सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग इज़ लाइक आर्ट एंड साइंस। दोस्तों, ये जिसने कहा है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। इसमें आर्ट और साइंस का कॉम्बिनेशन स्टॉक मार्केट के अंदर लाने की कोशिश की है। कोई और नहीं, वी हैव समबडी नेम्ड विवेक बजाज, वेरी फेमस नेम इन द स्टॉक मार्केट स्पेस, स्पेशली जिनको स्टॉक मार्केट सीखना है। आज वो हमारे साथ हैं। विल टॉक टू हिम, विल ट्राई टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैरी आउट किया हुआ है। वेलकम मिस्टर विवेक, हाउ आर यू? ऑल वेल असीम, आप कैसे हैं? हाउ आर यू? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विवेक, सबसे पहले बाकी बातें बाद में करेंगे। ये लाइन सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज लाइक आर्ट एंड साइंस, प्लीज एक्सप्लेन, प्लीज एनलाइटन अस। दैट्स व्हाई आई से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। तो जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे ना, और उसमें से एक सब्जेक्ट था साइंस। तो आपको याद होगा कि साइंस के अंदर में हमको बताया जाता था कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश होती है। मतलब a+b² इज इक्वल टू a² + 2ab+b², ये सब सिखा दिया गया है क्योंकि वो एम्पेरिकली प्रूव्ड है। वो रिसर्च करके वो एक साइंस बना दिया गया कि जब जब ये होगा तो ये होना ही है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर में 1 + 1 इज इक्वल टू 2 नहीं होता है, 1 + 1 मे बी इक्वल टू 2 होता है। सो दैट मीन्स देर इज अ पिच ऑफ प्रोबेबिलिटी कि शायद ये 2 हो सकता है। तो जब हम साइंस की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट में हम डेटा साइंस को कंसिडर करते हैं, बिकॉज स्टॉक मार्केट का जो बैकग्राउंड है वो डेटा है। चाहे वो कंपनीज की फाइनेंशियल्स हो सकती है, चाहे सेक्टर का डेटाबेस हो सकता है, चाहे हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग जो एक सेंटिमेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं मार्केट को लेके, तो वो भी एक डेटा है। तो साइंस मतलब डेटा साइंस, लेकिन वो 1 + 1 इक्वल टू 2 नहीं है। दैट इज़ अ प्रोबेबिलिस्टिक डेटा साइंस, राइट? क्योंकि आपको अगर स्टॉक मार्केट जज करना है तो आप कोई ना कोई डेटाबेस को लेके ही काम करेंगे, विच इज़ द साइंस। लेकिन जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं, जैसे जैसे हम थोड़े से बूढ़े होते हैं मार्केट के अंदर में एक्सपीरियंस के साथ में, वैसे वैसे हमको रियलाइज़ होता है कि जो गट है हमारा, जो कि हमारा इंडिविजुअल जजमेंट है, विच इज़ आर्ट्स, उसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। सो व्हेन वी स्टार्ट मार्केट, हमको बिलीव करना चाहिए कि एक साइंस है, नहीं तो हम कोई मार्केट में घुस नहीं पाएंगे। हमको लगेगा कि ये रैंडम चीज़ें चल रही है, कोई भी कुछ भी करता है यहाँ पे। बट द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग कि यार ये तो मैथ्स है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये साइंस है, तब आप घुस पाते हैं। बट जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आपको अपना स्किल सेट, आपको अपना एक्सपीरियंस, आपको अपना एक मार्केट से जो आप गेन कर रहे हैं एक्सपीरियंस, उसको ज़्यादा वेटेज देना पड़ेगा। तो वो आर्ट है। दैट्स व्हाई आई से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। वाह, सो दैट इज व्हाई जो बिगिनर ट्रेडर होता है, अगर सिर्फ ये सोचेगा कि मैं गट पे जाऊं, तो दैट इज अ बिग मिस्टेक, दैट्स अ फैलेसी, और बड़ा दिक्कत हो सकता है। एब्सोल्युटली। और एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग अपने गट को बहुत बिलीव करना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे, आपका 7 साल का लड़का भी अपने गट पे ज़्यादा बिलीव करेगा। दैट्स हाउ वी आर मेड टू बी, राइट? कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस का डिफरेंस। कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। आप किसी क्रिकेटर को देख लीजिए ना, या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जो हाइपर स्पोर्ट्स खेलता है, तो जब वो चालू करता है वो स्पोर्ट्स, तो उसके टेक्निक्स को सीखता है, और वो साइंस है। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसको समझ में आता है कि मेरा एक्सपीरियंस को मेरे को ज़्यादा तजुर्बा देना है रादर देन उस साइंस को। और एक्सपीरियंस मतलब टेम्परामेंट, खुद को तैयार करना। इसलिए तो महेंद्र सिंह धोनी है। ही मे नॉट बी द परफेक्ट क्रिकेटर, बट ही इज़ द मोस्ट अमेजिंग क्रिकेटिंग ब्रेन इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड एवर, आई वुड से। तो ही इज प्रोबब्ली अ गुड एम्बेसडर कि स्टॉक मार्केट में अगर किसी को कुछ करना है तो क्रिकेट में धोनी का एग्जांपल इज अ परफेक्ट वन। चलो, लेट्स टॉक अबाउट यू। सो यू आर अ सीए, यू डन सीएस, आपने एमबीए किया उसके बाद, एंड वन डिग्री आफ्टर द अनदर। आपका 2 साल बीच में आपने थोड़ा 2003 से बाद में आपने एमबीए किया, बट देन यू ऑलरेडी न्यू कि मेरे को पहले एजुकेशन कंप्लीट करना है एंड देन आई वांट टू गेट इनटू समथिंग प्रोफेशनल। Yeah. So, my father is a very qualified person. He is a chartered accountant, company secretary, LLB. तो अब मतलब मेरे और उनका कंपटीशन चलता था कि शायद मैं उनसे ज़्यादा पढ़ पाऊँ। तो पढ़ाई तो आई थिंक इट वाज मेंट टू बी डन,
बिकॉज जिसके आई मीन आई एम ब्लेस्ड आई वुड से दैट हर किसी के फादर उस तरह का बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, तो एक नेचुरल टेंडेंसी था कि यार पढ़ तो लेना ही है। लेकिन शेयर बाजार वॉज समथिंग विच वॉज देयर इन माई ब्लड। माई फादर यूज टू डू स्टॉक मार्केट अलॉट, सो इट वॉज क्वाइट अ नेचुरल थिंग फॉर मी, बट स्टिल ही यूज टू से कि स्टॉक मार्केट मत आना। You know, we all belong to that generation where all our father figures have told us कि शेयर बाजार में मत आना बेटा, यहाँ पर सट्टेबाजी होती है, यहाँ पर स्पेकुलेशन है। Because they have seen that हर्षद मेहता एरा, they have seen केतन पारेख एरा, तो बहुत पैसे लगे हैं सबके उस टाइम पे। तो वो जनरेशन ने शेयर बाजार को अपनी लाइफ से हटा दिया था। बट फॉर्चुनेटली हमारी जनरेशन को हम बहुत अलग तरीके से शेयर बाजार देख रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को शेयर बाजार का एक अलग ही डायमेंशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब मैंने पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर ली तो आई वेंट टू बॉम्बे जेएम म्यूचुअल फंड एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। काम थोड़ा बहुत किया वहाँ पे। सीए के बाद में जनरली कोई सेल्स नहीं करता, बट मुझे लगा कि सेल्स नहीं करूँगा तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा। आई डोंट वांट टू बी अ डेस्क बेस्ड ट्रेडर और अ डेस्क बेस्ड जॉब गाय। So yes, I worked there for some time and then came back, started my own mutual fund distribution. I failed miserably. And then I got into the trading aspect of market in 2002. तब डेरिवेटिव्स चालू ही हुए थे और उस समय बहुत पैसे बनते थे, एकदम फ्री में पैसे बट रहे थे उस समय। उस समय ऐसा होता था कि कोई कॉल ऑप्शन बेचने आया तो गलती से पुट ऑप्शन बेच देता था, तो कितने पैसे बनेंगे सोचिए। हाँ, इतनी गलतियाँ लोग करते थे। आई मीन देयर वाज सच अ मैसिव आर्बिट्राज, इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज अवेलेबल कि लोगों को पता ही नहीं था, तो कॉल की जगह पुट बेच देते थे। और हम लोग समझदार थोड़े थे तो हम लोग ले लेते थे उनसे। सो इट वॉज क्वाइट बैड ऑल्सो कि दूसरे का मिजरी पे आप पैसा बनाते हैं, बट दैट्स हाउ इट इज जंगल, राइट। फाइनली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ट्रेडिंग करने के बाद अगेन समझ में आया कि ये मेरा आई कैन मेक मनी एज अ ट्रेडर, बट आई डोंट वांट टू। आई एम अ बिजनेसमैन, आई लव टू क्रिएट बिजनेसेस। इसलिए मैं एमबीए करने चला गया 2003 से 2005। और उसके बाद फिर कमोडिटी एनालिस्ट के रूप में बॉम्बे में काम किया थोड़े टाइम पे। एंड देन आई केम बैक टू कैलकाटा एंड आई स्टार्टेड माई ओन कमोडिटीज ट्रेडिंग। सो कमोडिटीज ट्रेडिंग हैज़ बीन अ ग्रेट डिसीजन इन माई लाइफ। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड दैट आई टुक सम राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट, चाहे वो मार्केट है चाहे कभी भी है, कि if you are there doing the right thing at the right time, you can make huge money, huge career out of that. So commodities I did for 2006, 7, 8, then I added currency, then I added equity once again, and so far I've been trading first 6-7 years from 2006 to 2013. I was a full-time trader, trading from morning 9 o'clock to night 11:30. Hardcore multi-asset trader. I used to love it. एक बार कोई ट्रेडिंग करता है तो उसके चेहरे पे दिख जाता है कि यार ये कितना पसंद करता है ट्रेडिंग। अलग अलग नूर दिखता है उसके चेहरे पे। ओके, मैं एक बीच में क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। सो 2008 से 13, 6 से 13 यू आर फुल टाइम ट्रेडर, तो आपने तो 2008 का ब्लड बाथ भी देखा होगा। हाउ वाज दैट? मेरे लिए ब्लड बाथ नहीं था, मेरे लिए वो पैसे कमाने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। ओह माय गॉड, ओके। बिकॉज आई यूज्ड टू ट्रेड कमोडिटीज एंड जब मार्केट गिर रहा था तो इतना अच्छा मौका मिलता था बेच के पैसा कमाने का। देखिए, एक ट्रेडर सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है मंदी में, इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है तेजी में। बिकॉज तेजी ऐसे चलती है, मंदी ऐसे आती है। तो अगर आप मंदी को पकड़ लेते हैं तो बहुत पैसे बनते हैं। So 2008 was actually the time when so 6, 7, 8 I made good base for myself, and 8 I think 2009 early के अंदर में फॉल आया था। आई थिंक मई में या मार्च में आया था फॉल। उसमें आई डिड मेक लॉट ऑफ मनी बिकॉज आई वाज शॉर्ट। और वो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम अगर आप फॉलो करोगे तो शॉर्ट आप हो गए, आप यू कांट गो कॉन्ट्रेडियन इन फॉलोइंग मार्केट। सो दैट वाज अ गुड बेस फॉर मी। आई थिंक आई मेड माई फर्स्ट बेस कैपिटल इन दैट, एंड देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग 25% of that capital into equity markets in investing style. तो ट्रेडिंग से पैसा कमाते थे और इन्वेस्टिंग 25% डाल के वेल्थ उसमें बिल्डअप होता गया। ओके, सो यू आर बिल्डिंग वेल्थ along with your trading sort of journey, दोनों चीज साथ साथ चल रहा है। पैसे कमाइए ट्रेडिंग से और वेल्थ बनाइए इन्वेस्टिंग से। Can you see that again? I want to put it there.
पैसे कमाइए ट्रेडिंग से और वेल्थ बनाइए इन्वेस्टिंग से। Wow, wow. This is quote number 2 that I'm gonna put on the screen for people जो देख रहे हैं वीडियो। राकेश झुंझुनवाला क्यों है? उन्होंने डे वन से इन्वेस्टिंग नहीं किया था, उन्होंने ट्रेडिंग किया था, बहुत पैसे कमाए थे और उस ट्रेडिंग से फिर इन्वेस्टिंग करके वेल्थ बनाया। And he's still doing that. वो अभी I guess he's primarily into investing. डिफरेंट लेवल, ही ट्रेड्स एट अ डिफरेंट लेवल, इन्वेस्टिंग एट अ डिफरेंट लेवल। मैं उतना ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, आई एम मोर ऑफ अ पैसिव ट्रेडर। आई कीप पोजिशन फॉर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम फॉर मे बी 2 months 3 months, एंड ऑब्वियसली माई इन्वेस्टिंग बुक इज ऑल्सो देयर। बट जो डेली ट्रेडिंग वाला जो मेरा एक पहले हुआ करता था, 2013 के बाद से मैंने उसको बंद कर दिया। ओके, यू हैवंट ट्रेडेड लास्ट 8 साल से आपने ट्रेडिंग किया? नहीं, मैं पैसिव ट्रेडिंग करता हूँ, आई एम नॉट अ फुल टाइम डे ट्रेडर। पहले मैं डे ट्रेडिंग करता था, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे। बट 2013 में कमोडिटीज़ के अंदर में सीटीटी आ गया। मैं कमोडिटीज़ में बहुत ट्रेडिंग करता था, बट सीटीटी आने के बाद वो ट्रेडिंग उतना रिवॉर्डिंग नहीं था कि मैं वहाँ बैठ के काम करूँ। फिर करेंसी मार्केट में रघुराम राजन साहब आ गए, तो वो वॉलेटिलिटी उन्होंने बंद कर दी 2013 में। या तो 2013 में एक थोड़ा सा वो हो गया, एक मिड लाइफ क्राइसिस आप बोल लीजिए, कि समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें क्या लाइफ में। पैसे तो बन गए, लेकिन क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये मुझे करना चाहिए, एम आई एडिंग वैल्यू इन सोसाइटी। पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा होती है, ये एक पॉइंट पे आ जाता है कि मैं क्या करूँ अपनी लाइफ के साथ में। तो 2013 में मैंने बहुत कुछ किया टू फिगर आउट व्हाट शुड बी डन। सो आई अटेंडेड ईशा फाउंडेशन सदगुरु का प्रोग्राम, आई अटेंडेड सम स्टॉक मार्केट प्रोग्राम्स। तो एक यूनिवर्सिटी है पुणे में, फ्लेम यूनिवर्सिटी, जहाँ पर एक प्रोग्राम होता है लर्न फ्रॉम मास्टर्स। ये 5 दिन का फुल टाइम प्रोग्राम होता है, जहाँ पे रमेश दमानी जी, रामदेव अग्रवाल, राधा किशन दमानी, ये लोग सब आते हैं पढ़ाने। हाँ, अब तो मेरे को नहीं लगता होता होगा, उस समय होता था, अभी तो पेंडेमिक है तो शायद नहीं होता है। और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था वो। रात को 2-2 3-3 बजे तक आप सोचिए, राधा किशन दमानी के साथ बैठ के हम लोग गप कर रहे हैं, हम लोग स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, और वो लोग सब इतने हंग्री होते हैं ना नॉलेज के लिए, उस एज में भी, उस प्रोफाइल में भी, कि वो हमसे ज्ञान लेते हैं कि तूने क्या नया सीखा है बता, तू मुझसे तो सीख लिया है, मेरे को भी अब कुछ सिखा। It's such an amazing, I mean, the reason why they have become so wealthy is their hunger for learning. And you know, no one ever called themselves an expert. You know, इसीलिए मैं भी अपने आप को perpetual learner ही बोलता हूँ। मेरा ट्विटर में आप देखेंगे, मैं लर्नर भी एक बजाज हूँ, मैं कभी एक्सपर्ट बोलता ही नहीं अपने आप को। तो 2013 में फिर मैंने आई रेड अ बुक कॉल्ड ब्लूमबर्ग बाय ब्लूमबर्ग, which was written by Michael Bloomberg, and I am a great fan of Michael Bloomberg because I have been using Bloomberg for a long time. तो मुझे लगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स लोग के लिए कुछ किया जाए। अच्छा। तो आई कन्वर्टेड माई एक्टिव ट्रेडिंग इनटू पैसिव ट्रेडिंग, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इंडियन मार्केट्स एंड स्टॉक एक्सचेंज। सो इट्स अ गुड जर्नी, इट्स ओवरऑल अ गुड जर्नी नाउ। तो इनिशियल ट्रेडिंग करके पैसा बना, फिर इन्वेस्टिंग करके उसको मल्टीप्लाई किया गया, और फिर बिजनेसेस बिल्ड करके एक होलिस्टिक सेटअप क्रिएट किया गया। नाउ वी हैव कंबाइनिंग ऑल द बिजनेसेस वेयर आई एम पार्ट ऑफ, वी हैव ऑलमोस्ट 500 पीपल वर्किंग। So I'm very blessed that I have great partners, and we have done decently good in everything where we have put our hand. It's 3V: Vivek, Vinay and Vineet. See, एक चीज़ मैंने देखी है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक ये क्वेश्चन रहेगा, कि जनरली को फाउंडर्स में कुछ ना कुछ एक कन्फ्यूजन होता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। आई एम श्योर इसमें भी हुए होंगे, बट हाउ डू यू गाइज जनरली मैनेज दोज काइंड ऑफ कन्फ्यूजन्स? आई थिंक हम लोग के केस में क्या, हम लोग मोरलेस सेम पेडिग्री को बिलोंग करते हैं। मैं और विनय, हम लोग क्लास 1 से साथ में, तो हाँ, सो वी अंडरस्टैंड ईच अदर क्वाइट वेल। तो ही अंडरस्टैंड दैट आई एम अ हाइपर गाय, एंड आई अंडरस्टैंड दैट ही इज द वन हु इज सॉफ्ट। सो इफ आई बिकम एग्रेसिव, ही रिमेन्स सॉफ्ट, एंड वाइस वर्सा। And Vineet is also from the same school, although he was 3 years junior. But we all come from a chartered accountancy background. So CA and MBA.
तो आई थिंक जनरली CAs आर मच मोर म्यूटेड एंड दे हैव लेस ईगोज. साथ में चलने वाले लोग ज़्यादा होते हैं. हम लोग CAs में ज़्यादा ये कल्चर है. उनका दिमाग मेरे ख्याल से होलिस्टिक होता है. दे नो द होल पिक्चर. जो बैलेंस शीट उन्होंने देख रखी है, उन्होंने ऑब्वियसली द कंपनीज हैव गेन्ड वेल्थ ओवर पीरियड ऑफ टाइम. तो उनको पता है कि ये छोटा मोटा कुछ नहीं, लेट्स लुक एट अ बिगर थिंग. सो मे बी दैट्स द थिंग. ओके, सो दीज आर गुड थिंग्स. ये तो बहुत अच्छी चीज़ें अपन ने बात की. एंड आई कांग्रेचुलेट ऑन व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ. अब देखिए, इंसान गलतियों का पुतला है, तभी तो वो इंसान है. आपने ऐसी कौन सी गलती की हैं दैट यू लव द फैक्ट कि वो आपने गलतियां की, उससे आपने सीखा, एंड दैट यू डोंट रिग्रेट देम इन योर लाइफ? मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बट ऐसा कोई गलती नहीं है जो कि बहुत सीवियर इम्पैक्ट मेरे लाइफ में जिसने छोड़ा होगा. हाँ, लाइफ में कभी कभी छोटी छोटी बातें गलतियाँ हो जाती है, बट आई एम वेरी क्विक इन रिकवरिंग और रेक्टिफाइंग दोज मिस्टेक्स. तो कोई भी ऐसा गलती को मैंने अपने ऊपर में भावी होने नहीं दिया कभी. जैसे मैंने एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग जब ट्रेडिंग कर रहे थे 2006 के बाद, तो मैंने ट्रेडिंग डेस्क बनाया जिसमें मैं रिक्रूट करता था ट्रेडर्स को, और हमारा एक प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क बना. उसमें तकरीबन अभी 150 लोग हैं जो हमारे बिहाफ में ट्रेड करते हैं कैलकाटा में. तो वो टीम बिल्ड करने के लिए मैंने एजुकेशन आर्म यहाँ चालू किया, क्रेडिट एकेडमी के नाम से कैलकाटा में. वो पहला मेरा इंटरेक्शन था एजुकेशन बिजनेस का. अच्छा. और मेरा इंटेंशन नहीं था उसमें मैं पैसा बनाऊँ. उसमें इंटेंशन यही था कि अच्छे लोग, अच्छा टैलेंट मेरी मेन फर्म को मिल जाए, तो आई एम डन विद दैट ऑब्जेक्टिव. सो उसको हमने 5 साल 6 साल तक ऐसे ही चलाया विदाउट प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, बट वी यूज्ड टू स्पेंड मनी और उसमें लॉसेस भी हुए. अब एक पॉइंट पे जाके आपको हमेशा फील होने लग जाता है कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये. 5 साल 6 साल से जो भी समय दिया उसमें पैसे घर में कुछ बने नहीं और खाली पढ़ाए जा रहे हैं, तो इससे फ़ायदा क्या. तो उस समय वो एक गलती थी. लगता था कि शायद वो गलती थी, क्योंकि लोग तो टैलेंट तो ऐसे भी मिल जाता है. ऐसा नहीं कि एकेडमी होने से ही टैलेंट मिला. बट देन उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया कि अगर एजुकेशन करना आता है, और फाइनेंशियल एजुकेशन एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें पोटेंशियल है, तो क्यों ना इसको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाए. तो 2014 में फिर ईलन मार्केट्स की स्थापना की कि ट्रेड एकेडमी कंटेंट बनाएगी और ईलन मार्केट्स ऑनलाइन उस कंटेंट को डिसेमिनेट करेगा पूरे देश में. तो यह एक गलती थी, लेकिन उस गलती से एक अपॉर्चुनिटी भी निकाल ली है. तो I will not say that ऐसा कोई ग्रॉस, God has been very kind, very honestly, so I will not say कि ऐसा कोई गलती है जो worth highlighting here. नहीं, बट लेट्स से कि ऐसे 100 लोग होते, या लेट्स से ऐसे 100 पैरेलल यूनिवर्स में विवेक होते जो ये वाला वेंचर शुरू करते, और उसमें से 60 to 70 लोग शायद ये वेंचर सिंस प्रॉफिटेबल नहीं है वो शायद बंद कर देते. तो मोस्ट लाइकली 10, 15, 20 मैक्सिमम, आई एम बीइंग अ वेरी थोड़ा अग्रेसिवली बोल रहा हूँ, जो कि उससे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं. वो अपॉर्चुनिटी अलग अलग हो सकती है. यू वेंट अहेड विद ईलर्न मार्केट्स एंड थैंक गॉड यू डिड. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट ईलर्न मार्केट्स. इसको 6-7 साल हो गए हैं. एज यू सेड 2014 में इट केम इनटू पिक्चर. मोस्ट लाइकली तब इतना इंडिया वाज नॉट रेडी फॉर ऑनलाइन एजुकेशन इन स्टॉक मार्केट स्पेशली. तो वी हैव हैड द लाइक्स ऑफ बायजूस एंड वेदांतु जनरल एजुकेशन के लिए. पीपल they thought कि कहाँ यार ऑनलाइन कौन पढ़ता है as a concept of online learning. So how have you sort of came across that challenge, और फिर उसको स्टॉक मार्केट को ऑनलाइन सिखाना, मेकिंग श्योर कि पीपल ट्रस्ट यू कि जो आप सिखा रहे हो ऑनलाइन उससे एक्चुअल में पैसा बनाया जा सकता है. हाउ वाज दैट? तो सबसे पहले तो लोग स्टॉक मार्केट को ही नहीं सीखना चाहते थे. सबसे पहले आज भी नहीं सीखना चाहते. आज चलिए थोड़ा कल्चर चेंज हुआ है. आई मीन फॉर द पीपल लाइक यू एंड अदर पीपल आल्सो ट्राइंग टू पुट दिस इनटू माइंड ऑफ एवरीवन कि नहीं सीखोगे तो कुछ नहीं होगा. तो फॉर्चुनेटली द न्यूअर जनरेशन इज मोर ओपन टू लर्निंग. अगर आप 35 साल प्लस वाले लोगों की बात करोगे तो आज भी सब अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, एंड नो वन वांट्स टू लर्न स्टॉक मार्केट. सो इट वाज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर अस टू बिल्ड अ बिजनेस अराउंड दिस कॉन्सेप्ट.
तो इलन मार्केट जब हमने चालू किया 2014 में, तो 2014, 15, 16, 17, 18 लिटरली हमने वो जो 5-6 साल है ना, 5 साल उसको सेका है। कुछ पैसे नहीं बने उसके अंदर में, बट यस ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हुआ। चालू किए 5 लोगों से, फिर 15, 20, 25, आज के रेट में उस कंपनी में 150 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। मेन स्टॉक मार्केट का जो लर्निंग का थ्रस्ट आया है वो पिछले 2 साल में आया, बिकॉज कंपल्शन हो गया ना कि ऑफलाइन ट्रेनिंग अब हो नहीं सकती है, और ऑनलाइन एक ऐसा है कि स्टॉक मार्केट डोमेन में ऑनलाइन ट्रेनिंग पॉसिबल है, बिकॉज अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो वर्चुअल वर्ल्ड। सो चैलेंज फॉर अस वाज कि खाली वीडियो ट्यूटोरियल करा के क्या मैं वैल्यू दे पा रहा हूँ, क्योंकि खाली वीडियो से क्या है, मैंने तो बता दिया आपको, बट क्या मैंने हेल्प किया है कि मैंने जो बताया है वो एक्चुअल में आप प्रैक्टिस करके मार्केट में उतर रहे हैं। तो ये जो चैलेंज था, इस चैलेंज को हमने स्टॉकेज से सॉल्व किया कि चलो मैं वीडियो से सिखाऊंगा ज़रूर, बट साथ में मैं स्टॉकेज भी दे दूंगा जिसमें डेटा एनालिसिस सब कुछ है। तो जो सीख रहा है उसको एक ब्रिज मिल गया फ्रॉम थ्योरी टू द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। उसके साथ स्टॉकेज के साथ हमने ईलन ऑप्शंस बनाया, हमने ईएलएम स्कूल बनाया। तो थियोरेटिकल फाउंडेशन वीडियोस के थ्रू हो रहा है। आई थिंक वी वर द फर्स्ट वन हु फोकस सो मच ऑन animated videos in stock market, something what Byju's was doing. We were the initial ones who thought can't we create animations for financial market training. तो उस पर फोकस किया फिर लेकिन मेन फोकस हमारा जो इंटरेक्टिव लर्निंग टूल्स है, स्टॉकेज चालू किए थे इंटरेक्टिव लर्निंग टूल फॉर आवर स्टूडेंट्स, फॉर आवर ट्रेडर्स, और फिर धीरे धीरे ये अपने आप में इतना बड़ा पीस हो गया, इतना डिमांड है इसका, इतना हमको लग रहा है कि लोगों को ये शायद चाहिए था कि लोग परेशान हो रखे थे मनी कंट्रोल और इन सब टाइप के हेवी प्रोडक्ट से, शायद लोग परेशान हो रखे थे कि इतना ज़्यादा डेटा है इसमें। एक एक्सपर्ट या मार्केट में जो 5-6 साल से है ना, वो समझ जाएगा कि मेरे को कैसे वो प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, बट जो नए लोग आए हैं ना, वो इस सब हेवी प्रोडक्ट्स में जाते ही घबराने लग जाता है कि अरे बाप रे ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमने स्टॉकेज को इसलिए सिंपल रखा। तो लर्निंग, देन डेटा एनालिटिक्स, और अब हम इसके अंदर में कम्युनिटी बना रहे हैं कि now people can collaborate with each other, talk to each other, talk to experts, peer to peer, expert to peer। तो वो हम अभी बना रहे हैं, मोस्ट लाइकली कुछ दिन में वो लाइव हो जाएगा। तो ये पूरा जो इकोसिस्टम है ना, फर्स्ट टाइम लर्नर्स के लिए कि लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, कोलैबोरेशन एंड फाइनली ट्रांजैक्टिंग, कि फाइनली मार्केट में वो ट्रांजैक्ट किस तरीके से करे। तो दिस इज द काइंड ऑफ द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स विच वी आर क्रिएटिंग, the whole journey as such. The point that you mentioned rightly about money control. So money control एक तरीके से ऐसा है कि it's like a human body opened up, और किसी बायोलॉजी लैब में उसको किसी को भेज दिया जाए कि जाके देखो कि हार्ट कहाँ है, लीवर कहाँ है, ये वेन्स कैसे कलेक्टेड हैं, एंड ही वो चक्कर खा के गिर जाएगा। बट आई गेस with Elon markets and the likes of StockEdge, they help the trader not to get there. अब see विवेक, आप इतना कुछ you are handling, and I hope this is going to obviously continue. But आपकी personal life, how do you manage that? क्योंकि generally when somebody is a trader, आप कह रहे हो कि आप तो सुबह 9 से लेकर रात के 11 बजे तक ट्रेडिंग करते थे कमोडिटी मार्केट में. So from those times, for that matter, how do you manage your personal life? I've read somewhere that you've been blessed with 2 boys and 1 beautiful daughter. How do you give time to them? So, you know, as like my other businesses where I have identified the right partners, so personal life maybe I have right partners. So we stay in a joint family. We are 4 brothers and we are 18-member family all staying together. So that really adds a lot of comfort to the personal lifestyle. You're not worried about micro things at home. There are people to take care of a lot of things. And obviously wife is there, so she is very supportive, that she knows the relevance of me doing this. तो चल रहा है, और the overall purpose of life is being handled together, I should say. So I mean, yeah, you can say that Almighty has been very kind to me, plus I think I have been very particular about things. देखिए क्या होता है, लोग बोलते हैं ना कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तो पढ़ाई सिर्फ ज्ञान लेने के लिए नहीं है। पढ़ाई आपको काम करने का एक तरीका सिखाती है, जिसको हम प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं। तो आप
पढ़ने के बाद में ना अब एक तरीका सीख जाते हैं कि मेरे को अब क्लस्टिफाई करते हैं चीज़ों को, बकेट्स बनाते हैं कि यार इसको मेरे को इस तरह से हैंडल करना है, इसको मेरे को इस तरह से हैंडल करना है, और आपका पूरा डायग्राम आपके लाइफ के सामने रहता है कि ताकि कहीं कोई क्राइसिस आ रहा है तो आपको पता है उसको हैंडल कैसे करना है। नहीं तो 99% लोग जो हैं वो इतनी रैंडम तरीके से लाइफ को जीते हैं कि कोई रूटीन नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है। मैं हमेशा से अपनी लाइफ में एक, एंड आई एम डोंट वांट टू साउंड लाइक अ बोरिंग पर्सन, नो यू डोंट क्योंकि कई बार होता है ना, वो मूवी थी ना ये दिल चाहता है मैं सुबोध कि Oh, yeah. हाँ कि हम लोगों ने आई डोंट वांट टू साउंड लाइक दैट, बट या planning everything methodologically and finding the ways outs of living your life properly is something which we all should aspire to do. This is one life. Yeah. So that's how things have been for me. नहीं, पैटर्न ऑब्वियसली होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आई मीन आई गेस व्हाट यू ट्राइंग टू से इज कि जो लोग रैंडम लाइफ को जैसे आ रही है उसी तरह से लेते रहते हैं, एंड दे डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन व्हेन इट नीड्स टू बी डन, और उनको उसके लिए क्या करना है, दैट इज नॉट समथिंग समबडी शुड बी डूइंग। आप अभी भी देख लीजिए ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप अभी देख लीजिए मार्केट में इतने लोग आए हैं और सबने ब्रोकिंग अकाउंट खोल लिया। अब आप सोचिए 7 करोड़ ब्रोकिंग अकाउंट तो आपने खोल लिया क्योंकि किसी ने आपको बोल दिया कि ये डिस्काउंट ब्रोकर है, इसके यहाँ पर अकाउंट खोलो, तो खोल लिया आपने। अब जब आप खोल लेंगे आपके बाद मेल आना चालू हो जाएगा कि खोल तो लिए, पैसा डालो पैसा डालो पैसा डालो, तो आप यू आर गेटिंग लेवर्ड, तो आपने पैसा डाल दिया कि बात तो सही है, खोल लिया तो पैसा तो डालेंगे। नाउ वंस यू हैव पुट मनी देन ऑटोमेटिकली यू गेट लेवर्ड टू ट्रांजैक्ट। आपने देखा होगा ना, ये ई कॉमर्स कंपनीज ने कितनी स्मार्टली पूरी दुनिया को ऑनलाइन में शॉपिंग में ल्योर कर दिया। बिकॉज दैट होल AI मशीन लर्निंग इज सो मच एक्टिंग ऑन आवर माइंड दैट वी विल बी फोर्स्ड टू गो टू Amazon, we will be forced to go to Flipkart, because they will make sure that they position themselves in such manner in your इंटरनेट बिहेवियर कि आपको जाना ही पड़ेगा और आपको खरीदना ही पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट अभी देखिए, जितने भी नए ब्रोकर्स आए सिस्टम में, कुछ हैं जो ट्रेडर थे और जिन्होंने ब्रोकिंग चालू किया, उनकी बात छोड़ देते हैं, एंड आई जनरली डोंट नेम ब्रोकर, सो आई एम श्योर यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। बट अभी जो नए आ रहे हैं ये सारे ई कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। I am gonna put out those names कि ये हम कह रहे हैं, विवेक जी नहीं कह रहे, बट या सो दैट पीपल नो कि हम क्या बात कर रहे हैं। अब कोई ई कॉमर्स बैकग्राउंड का अगर आ रहा है और आपको ब्रोकिंग करा रहा है, तो आप सोच लीजिए कि वो आपसे क्या क्या करवाना चाह रहा है। और शेयर बाजार में ई कॉमर्स नहीं चल सकता है। यू कांट सेल चड्डी बनियान, यू कांट सेल रिलायंस लाइक चड्डी बनियान, राइट? एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, एंड आई एम स्केयर्ड वेरी ऑनेस्टली कि this can't, I mean, people are getting lured to transact. I'm worried about that. People should get lured to learn for 6 months before they put their first transaction. Exactly. Actually, we made a video just on this कि ये जो नए लोग 7 करोड़ नए डीमैट अकाउंट खुल गए हैं इस साल टोटल, तो do these people even know कि करना क्या है उन अकाउंट्स का, कि बस आ गए हैं मार्केट में बिकॉज उनका दोस्त रिश्तेदार बहन भाई को ट्रेडिंग कर रहा है और उसने कहा भी नहीं, शायद उसकी प्रॉफिट को देख के खुद भी मार्केट में आ गए हैं, एंड दे डोंट वांट टू लर्न, दैट्स आल्सो अ प्रॉब्लम। सो आई कैन एग्री। सो हर तेजी के अंदर में एक कैटेगरी ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट आता है जो एक्सपीरियंस और समझदार लोगों को पैसे देके चला जाता है। ये थर्ड लाइन है, ये थर्ड कोट है जो हम विल मेंशन ऑन फ्लैश ऑन द स्क्रीन। ऑलराइट, सो हर तेजी के अंदर में एक कैटेगरी ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट आता है जो एक्सपीरियंस और समझदार लोगों को पैसे देके चला जाता है। प्लीज एक्सप्लेन दैट। The point is very simple that do you want to be the giver in the market or the sucker in the market? हम लोग सबको जो मार्केट में काफ़ी साल से हैं, हम लोग पैसा नहीं खो सकते। You have to understand that. So someone has to lose money in market, right? देखिए दो मार्केट है, कैश मार्केट और डेरिवेटिव्स, करेक्ट? राइट। कैश मार्केट में जीरो सम गेम नहीं होता है, क्योंकि अगर ओवरऑल
एसेट में वैल्यू क्रिएशन होगा तो एवरीवन कैन मेक मनी, नॉट नेसेसरी पीपल विल लूज मनी, बिकॉज आप सब खरीद देंगे तो भी वैल्यू बढ़ जाएगा, दैट इज फाइन, दैट्स अ वर्चुअल वैल्यू विच इज गेटिंग बिल्ट. बट डेरिवेटिव इज अ जीरो सम गेम, बिकॉज देयर इज एन ओपन इंटरेस्ट. तो कोई ले रहा है तो कोई बेच रहा है, तो कोई पैसा कमाएगा तो दूसरा खोएगा ही खोएगा. My concern is that people who are coming and participating in derivative with 50,000 rupees, 1 lakh rupees, is it justified? Are they looking to make crores with that 50,000 rupees by trading in derivatives? People should ask these questions before they put their hard-earned money in derivatives. Cash market investing, fair. You want to try cash market trading for some time, fair. ट्राई सबको करना चाहिए. लोग बोलेंगे कि विवेक सर आपने तो अपना करियर बना लिया और हमको बोल रहे हैं कि मत करो. कैश मार्केट करना चाहिए. इट विल टेक एटलीस्ट 2 years. 2 साल लगेंगे बिफोर यू गेट दैट स्टेज व्हेन यू से दैट अब मैं 50,000 से ज़्यादा 5 लाख कमिट करना चाहता हूँ, फिर 50 लाख कमिट करना चाहता हूँ, फिर 5 करोड़ कमिट करना चाहता हूँ. जब तक बड़ा कैपिटल कमिट नहीं करोगे बड़ा पैसा आएगा कैसे? तब तक वो साइंस वाला जो पार्ट है उस बंदे ने कवर कर लिया है. अब आर्ट वाला पार्ट आएगा. Absolutely. Now I know the gut feeling. Absolutely. After a couple of years. I see a lot of books. आजकल कौन सी बुक पढ़ रहे हो आप? आजकल कुछ नहीं कर रहा हूँ सर, कोई बुक हाथ में नहीं है. अभी रिसेंटली सदगुरु की एक बुक ली थी मैंने कर्मा पे, वो भी अभी पेंडिंग पड़ी है. Too much work right now. It's a good thing. वैसे generally what has been your source of learning over a period of time? ये किस तरह से आपने सीखा है? I am a product of internet knowledge, and that's the reason why I am also very active on internet to spread that knowledge over there. The last 5 years, before 5 years, so it was largely books and lectures from various people, but now internet is full of right knowledge. You just need to be hooked to the right platform for right knowledge. It could be noisy also, but over a period of time you realize that which platform is genuine knowledge and which platform is noisy knowledge. तो दोस्तों ये थी विवेक बजाज की साइकोलॉजी और माइंडसेट की बात. होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. हाँ वेट, लेकिन अगर विवेक बजाज प्रैक्टिकली ट्रेडिंग करें तो कैसा एक्सपीरियंस होगा? इंटरेस्टिंग राइट? तो उसको देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा आपको. वो वीडियो भी जल्दी आएगा. अभी के लिए ये ट्रेलर जरूर देखिए. फर्स्ट थिंग यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टिसिपेशन इन द मार्केट. अपने ट्रेडिंग की बात करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग इन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग टुगेदर. ये हमको बहुत कॉमन दिखता है कि प्राइस मूव कर रहे हैं. हर वीक का चार्ट को मैं यहाँ प्लॉट करूं, आय हाय कितना जबरदस्त है ना. ब्यूटीफुल. ऐसा लगता है कि बस इसको जाके अभी खरीदो. तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या आपको 1% मूव कमाना है? अब सब्जी मार्केट में जाओगे तो वहाँ मैनिपुलेटर्स नहीं है क्या? वहाँ पे अनरीजनेबल प्राइस चार्ज नहीं होते हैं.